आजकल हमारे देश में दो तरह के व्हीकल आ रहे हैं। एक तो तेल से चलने वाले और एक बिजली से चलने वाले, जैसे जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एक पेट्रोल वाले या डीजल वाले जो वाहन चल रहे हैं। तो हमने आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि स्कूटी हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो ये अलग अलग जरूरत होती है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत होती है, किसी को पेट्रोल वाले की जरूरत होती है। तो इसकी जरूरत हमें कैसे पता चलता है कि हमें गाँव के अंदर लगभग हमारी जो स्कूटियां हैं उनकी जो रेंज है चलने की वो 50 किलोमीटर की है। तो हम छोटा अगर रास्ता तय करना है और रोजाना करना है तो उसके लिए ये बेटर रहेगी। अगर हमने लंबा रास्ता तय करना है तो उसके लिए पेट्रोल वाली जो है बेहतर रहेगी, क्योंकि ये लंबी चलेगी नहीं और वहाँ अगर चार्जिंग पॉइंट नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है कि वो डाउन हो जाएगी, फिर ये चलेगी नहीं। पेट्रोल वाली क्या है कि हर जगह पेट्रोल पंप होते हैं, आप कहीं से तेल डलवा सकते हो और कहीं उसको चला सकते हो आगे। तो इसका ये एक इफेक्ट है कि हम अगर लंबा चलना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी नहीं लेनी चाहिए, आपको पेट्रोल वाली लेनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि आजकल हम बार बार इसको चार्ज कर रहे हैं और हमारे घर में अगर लाइट नहीं रहती, कई एरिया में क्या है लाइट की प्रॉब्लम बहुत है, तो वहाँ लाइट नहीं रहती, तो वहाँ आपको ये स्कूटी लेने का कोई फायदा नहीं है और वहाँ आपको पेट्रोल वाली ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ उसका जो चार्ज करने की प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ लाइट ही नहीं रहती। तो वहाँ आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी काम नहीं करेगी, जब तक वो चार्ज नहीं होगी चलेगी नहीं। तो आप पेट्रोल कहीं से डलवा सकते हो। तो उसके बाद क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियाँ हैं वो थोड़ी सी हल्की होती है। अगर आपने कोई हैवी काम करना है स्कूटी पे, अगर आपने कोई वजन लेके आना है तो आपको ये स्कूटी आप ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये ज़्यादा वजन खींचती नहीं है। पेट्रोल वाली पे आप ज़्यादा वजन ले जा सकते हो। तो यहाँ पेट्रोल वाली स्कूटी आपको लेने में फ़ायदा है, क्योंकि ये अगर आपने ज़्यादा वजन इस पर लाद दिया तो ये टूट भी सकती है और जो इसके किलोमीटर की रेंज है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे जैसे इस पे वजन बढ़ता जाएगा वैसे इसकी जो चलने की रेंज है वो कम होती जाएगी, तो एवरेज वो कम देगी। लेकिन पेट्रोल का जो इंजन होता है वो सॉलिड होता है, मजबूत होता है, वो इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं, उसमें थोड़ी मोटी एवरेज की फर्क है उसमें आ सकता है, लेकिन इतना नहीं है कि वो जवाब दे दे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियाँ हैं वो हल्के वाहनों में आती है, तो इसलिए ये आप नहीं ले सकते इसको। तो ऐसे ही कई चीज़ें हैं, अपने आप अपनी कंडीशन पे हम गौर कर सकते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी कामयाब है और वहाँ पेट्रोल वाली स्कूटी कामयाब है। तो कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि हमें कौन सी स्कूटी लेनी चाहिए, तो आप अपने हिसाब से ये हमने बातें बताई है उस हिसाब से अपनी स्कूटी ले सकते हैं। धन्यवाद।